अरे बाबा कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है। इतने कोमल श्री लाल जी को ये डिब्बे में बंद करके रखता है। डिब्बे माही राख राख कोमल श्री लाल जी के हाथ पांव निगुरो ने टेढ़े करी रखे हैं। देखो तो कितने तकलीफ में रखता है बाबा इनको। और ग्वालिन के मन में इतना भाव आया, भाव विभोर होकर अश्रुपात होने लगे। और भाव के कारण ही उसने सोचा कि चलो हम ठाकुर जी की थोड़ा सेवा कर दें। बहुत देर से बैठे बैठे हाथ पैर दर्द करने लगे होंगे। तो उसी मटकी से गोपी ने माखन निकाला और माखन की मालिश करी। जब हुए भाव विभोर तो हाथ पांव दो कर दिए सूधे नंद किशोर। जैसे गोपी ने भाव से भगवान के श्री अंगों पर माखन की मालिश की तो जो लाल जी अभी टेढ़े बैठे हैं सीधे खड़े हो गए। अब तो बड़ी ही खुश हो गई दोनों। उसने चंचला को बुलाया, बहन आजा आजा, भगवान मिल गए, तू भी दर्शन कर ले। थोड़ी देर बाद देखा कि महात्मा आ रहे हैं, जमुना जी से स्नान करके लौट रहे हैं। तो जल्दी जल्दी महात्मा का सामान जो उन्होंने निकाला बांध करके रखे। और जैसे ही लाल जी को उसी डिब्बे में बैठाना चाहा, पहले तो टेढ़े थे, पांव मोड़ के बैठे थे, अब सीधे हो गए, खड़े हो गए लाल जी। अब तो डिब्बे में बने भी नहीं, तो बड़ी आफत। भगवान ने भी सोचे कि बहुत दिनों बाद तो हम सीधे हुए, अब हम फिर टेढ़े नहीं हो सकते। दोनों गोपियां डरी, महात्मा जी आएंगे हमको बहुत डांटेंगे। भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप जैसे थे फिर वैसे ही हो जाओ। भगवान ने भी इशारे से मना कर दिया कि तो हम ऐसे ही रहेंगे। बड़े दिनों बाद तो कोई ऐसा भक्त मिला जो हमारे हाथ पैर सीधे किए जिसने। बाबा ने दूर से देखा, रे इन्होंने तो साहब हमारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, शुद्धता पवित्रता फैला दी। पता नहीं इन्होंने स्नान किया होगा कि नहीं किया होगा, हमारा पूजा पाठ का सामान छू लिया इन्होंने। जब महात्मा जी ने भी देखा दृश्य, अरे भगवान तो सीधे खड़े हैं, महात्मा के अश्रुपात होने लगे। बोले वर्षों बीत गए हमको पूजा करते, साधना करते, यम नियम समाधि लगाते हुए, लेकिन आज तक भगवान का हमको दर्शन नहीं हुआ। और ये दो गोपियों ने मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। किस कारण? क्योंकि गोपियों के अंदर सरलता थी। जैसे मक्खन कितना कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, इसी प्रकार यदि किसी भक्त का हृदय मक्खन के समान कोमल है तो भगवान उसको शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, सरलता के कारण। सा रा ल, इसमें देखिए तीनों छोटे अक्षर हैं, कोई अक्षर बड़ा नहीं है। सा भी छोटा, रा भी छोटा और ला भी छोटा, सरल। इस शब्दों से ही हमें ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हमको छोटे बनकर ही रहना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, न तो उसमें छाया ही रहती है, न फल का भी कोई स्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार जीवन में जितनी लघुता रहेगी, लघुता से प्रभुता मिले। जो जितना लघु है उतना ही वो प्रभु के पास है। एक और सरल भक्त की कथा आती है। एक भक्त था बड़ा ही सरल, क्या करे, घर में सिर्फ खाए और भगवान का भजन करे। घर वाले उससे बड़े परेशान, बोले करता धरता कुछ है नहीं और भोजन ऊपर से खाता है। भाइयों से उन्होंने कहा कि अरे अपने भाई से भी कुछ काम कराया करो, घर में सिर्फ खाता है 4 टाइम। भाई एक दिन उसको ले गए खेत में, बोले चलो खेत की रखवाली करना, फसल की रखवाली करना। ठीक है, वो तो सीधा साधा व्यक्ति, जहां लगा दो वहीं लग गया बेचारा। खेत में भाई ले गए और उससे बोले कि देखो भैया, ये खेत की मेड़ बनानी है, पानी निकल जाता है,
पानी रोकने का उपाय करना है। अच्छा, कैसे मेड़ बनाई जाती है? भाइयों ने उसको दिखाया खोद कर, फावड़े से मिट्टी खोदी, एक जगह से मिट्टी निकाल के दूसरी जगह रख दी उन्होंने, और बता दिया कि ऐसे ही मेड़ बनाना है। वो तो सरल आदमी था, जितना बताया उतना ही करता है। अब तो उसने क्या किया कि एक जगह तो खोद खोद कर कुआं कर दिया और दूसरी जगह मिट्टी का ढेर लगा दिया।